अन्य आश्रमों के कर्म, तप और ब्रह्मचार्य आदि तो गृहस्थ आश्रम में भी उन्हीं के समान है। कर्तव्य तथा अल्प साधन की अपेक्षा वाले हैं अथा अन्य आश्रमों के साथ गृहस्थ आश्रम को समान सा मानना तो उचित नहीं है। सिद्धांती नहीं, क्योंकि उन पर जन्मांतर का अनुग्रह होता है। तुमने जो कहा है कि कर्म पर श्रुति का विशेष प्रयत्न है इत्यादि, सो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जन्मांतर में किया हुआ भी अग्निहोत्र आदि तथा ब्रह्मचार्य आदि रूप कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में उपयोगी होता है, जिससे कि कोई लोग तो जन्म से ही विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्म में तत्पर वैराग्य शून्य एवं ज्ञान के विरोधी दिख पड़ते हैं। अतः जन्मांतर के संस्कारों के कारण जो विरक्त हैं, उन्हें तो गृहस्थ आश्रम से भिन्न अन्य आश्रमों को स्वीकार करना ही इष्ट होता है। कर्म फलों की अधिकता होने के कारण भी श्रुति में उनका विशेष विस्तार है। पुत्र, स्वर्ग एवं ब्रह्म तेज आदि कर्म फल असंख्य होने के कारण और उनके लिए पुरुषों की कामनाओं की अधिकता होने से भी कर्मों के प्रति श्रुति का अधिक यत्न होना उचित ही है, क्योंकि मुझे यह मिले इस प्रकार कामनाओं की बहुलता भी देखी जा सकती है। उपाय रूप होने के कारण भी श्रुति का उनमें विशेष प्रयत्न है। कर्म ज्ञान उत्पत्ति में उपाय रूप है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं, तथा प्रयत्न उपायों में ही अधिक करना चाहिए, उपाय में नहीं। पूर्व ज्ञान के कर्म के निमित्त से होने वाला है, इसीलिए भी अन्य प्रयत्न की निरर्थकता सिद्ध होती है। यदि कर्मों के द्वारा ही पूर्व संचित पाप रूप प्रतिबंध का क्षय होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो कर्मों से भिन्न उपनिषद वाणी आदि विषयक प्रयत्न व्यर्थ ही है, ऐसा माने तो सिद्धांती नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति प्रतिबंध के क्षय ही होती है। ईश्वर कृपा तप एवं ध्यान आदि के अनुष्ठान से नहीं हो सकती, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अहिंसा एवं ब्रह्मचार्य आदि भी ज्ञान उत्पत्ति में उपयोगी है, तथा श्रवण मनन और निधि ध्यासन आदि तो उसके साक्षात कारण ही है। अतः अन्य आश्रमों का होना सिद्ध ही है, तथा ज्ञान में सभी आश्रमियों का अधिकार है। इस प्रकार इससे यह सिद्ध हुआ है कि परम श्रेय की प्राप्ति केवल ज्ञान से ही हो सकती है। द्वादश अनुवाक पूर्व कथित विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए जो शांति पाठ किया जाता है। मित्र सूर्य देव हमारे लिए सुखकर हो, वरुण हमारे लिए सुखवाह हो, आर्यमा हमारे लिए सुखप्रद हो, इंद्र तथा बृहस्पति हमारे लिए शांतिदायक हो, तथा जिसका पाद विक्षेप बहुत विस्तृत है वह विष्णु हमारे लिए सुखदायक हो। ब्रह्मा रूप वायु को नमस्कार है। हे वायु, तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। तुम्ही को हमने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, तुम्ही को ऋतु कहा है, तुम्ही को सत्य कहा है, अतः तुमने मेरी रक्षा की है, तथा ब्रह्म का निरूपण करने वाले आचार्य की भी रक्षा की है, मेरी रक्षा की है और वक्ता की भी रक्षा की है। त्रिविध ताप की शांति हो, इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मानंद वली प्रथम अनुवाक पूर्व कथित विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ कर दिया गया। अब आगे कही जाने वाली विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ किया जाता है। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ-साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ-साथ पालन करे, हम साथ-साथ वीर्य लाभ करे, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष ना करें, तीनों प्रकार के प्रतिबंधों की शांति हो। सह नामवतु ब्रह्मा, वह ब्रह्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ-साथ ही रक्षा करें और हमारा साथ-साथ भरण अर्थात पालन करें।
हम साथ-साथ वीर्य यानी विद्या जनित सामर्थ्य संपादन करें। हम दोनों तेजस्वियों का अध्ययन किया हुआ तेजस्वी समयक प्रकार से अध्ययन किया हुआ है, अर्थात अर्थ ज्ञान की योग हो। इस प्रकार हम द्वेष न करें। विद्या ग्रहण के कारण शिष्य अथवा आचार्य का प्रमादकृत अनन्याय से द्वेष हो सकता है। उसकी शांति के लिए ऐसी कामना की गई है। तात्पर्य यह है कि हम एक दूसरे के विद्वेष को प्राप्त न हो। शांति शांति ही शांति। इस प्रकार 3 बार शांति शब्द उच्चारण करने का प्रयोजन पहले कहा जा चुका है। यह शांति पाठ आगे कही जाने वाली विद्या के विघ्नों की शांति के लिए है। इसके द्वारा निर्भीकता पूर्वक आत्मविद्या की प्राप्ति की कामना की गई है, क्योंकि वही परम श्रेय का भी मूल कारण है। कर्म से अविरुद्ध संहिता आदि विषयक उपासनाओं का पहले वर्णन किया गया है। उसके पश्चात विहतियों के द्वारा स्वराज्य रूप फल देने वाला हृदय स्थित सोपाधिक आत्मदर्शन कहा गया है। किंतु इतने ही से संसार के बीज का पूर्णता नाश नहीं हो सकता। अतः संपूर्ण उपद्रवों के बीजभूत अज्ञान की निवृत्ति के निमित्त इस सर्वोपाधि रूप विशेष से रहित आत्मा का साक्षात्कार कराने के लिए अब ब्रह्म विद्या प्रोति परम इत्यादि मंत्र आरंभ किया जाता है। इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन अविद्या की निवृत्ति है। उससे संसार का अत्यंतिक अभाव हो जाता है। यही बात ब्रह्मविद्ता किसी से नहीं डरता इत्यादि वाक्य से श्रुति आगे कहेगी भी। संसार के निमित्त अज्ञान के रहते हुए पुरुष अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है तथा उसे कृत और अकृत अर्थात पुण्य और पाप ताप नहीं पहुंचाते। ऐसा मानना सर्वथा अयुक्त है। इससे जाना जाता है कि इस सर्वात्मक ब्रह्म विषयक विज्ञान से ही संसार का अत्यंतिक अभाव हो जाता है। इस प्रकरण के संबंध और प्रयोजन का ज्ञान कराने के लिए श्रुति ने स्वयं ही ब्रह्म विद्या प्रोत जो परम इत्यादि वाक्य से आरंभ में ही इसका प्रयोजन बतला दिया है, क्योंकि संबंध और प्रयोजनों का ज्ञान हो जाने पर ही पुरुष विद्या के श्रवण, ग्रहण, धारण और अभ्यास के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निध्यासित तत्व इत्यादि दूसरी श्रुतियों से भी निश्चय होता ही है कि विद्या का फल श्रवण आदि पूर्वक होता है। ब्रह्मविद्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में यह श्रुति कही गई है। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान और अनंत है। जो पुरुष उसे बुद्धि रूप परम आकाश में निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से एक साथ ही संपूर्ण भोग को प्राप्त कर लेता है। इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ है। यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है। उसका यह सर ही सर है। यह दक्षिण बाहु ही दक्षिण पक्ष है। यह वाम बाहु वाम पक्ष है। यह शरीर का मध्य भाग आत्मा है और यह नीचे का भाग पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक है। ब्रह्मावित, ब्रह्मा जिसका लक्षण आगे कहा जाएगा और जो सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्मा कहलाता है, उसे जो जानता है उसका नाम ब्रह्मवित है। वह ब्रह्मवित उस परम निर्तिशय ब्रह्म को ही आप्रोति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अन्य के विज्ञान से किसी अन्य की प्राप्ति नहीं हुआ करती। वह जो कि निश्चय ही उस पर ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मा ही हो जाता है। यह एक दूसरी श्रुति ब्रह्मविद्ता को स्पष्टतया ब्रह्म की ही प्राप्ति होना प्रदर्शित करती है। शंका, ब्रह्मा सर्वगत है और सबका आत्मा है, ऐसा आगे कहेंगे, इसलिए वह प्राप्तव्य नहीं हो सकता। प्राप्ति तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थों की किसी अन्य परिच्छिन्न पदार्थ द्वारा ही होती देखी गई है।
किंतु ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न और सर्वात्मक है, इसलिए परिच्छिन्न और अनात्म पदार्थ के समान उसकी प्राप्ति होनी असंभव है।